अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौसमी कपास के लिए कौन सी अक़साम काश्त करनी चाहिए, ज़मीन की तैयारी कैसी करनी चाहिए, कैसी ज़मीन में कपास काश्त करनी चाहिए, इस पर मैं पहले वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। ये मौसमी कपास की काश्त के हवाले से तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे बीज की तैयारी के हवाले से। बीज की तैयारी से मुराद कि हमने बीज की सिलेक्शन तो कर ली, उसके बाद हमने उस बीज की बोर उतारनी है, हमने उस बीज को जहर लगाना है, हमने बीज की ग्रेडिंग करनी है। ये सारे प्रोसेसेस जो है वो हमने करने हैं, तभी हम एक अच्छा बीज जो है वो तैयार कर सकेंगे। यानी आपने कहीं से बीज परचेज किया, बुरदार या आपका अपना था, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने उस बीज की बोर उतारनी है। इसके लिए 1 से 1.5 लीटर जो 10% वाला आम तिजारती तेज़ाब जिसे हम कमर्शियल एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेज़ाब, वो आपको काफ़ी है 10 किलो बीज के बोर उतारने के लिए। तो आपने तेज़ाब से बीज की बोर उतार लेनी है। बोर उतारने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है वो इस बीज की ग्रेडिंग करनी है। अच्छा, अब जो सबसे अच्छा बीज है वो होता है जिसे हम कहते हैं सिंकर बीज। यानी आपने कोई बाल्टी के अंदर, टब के अंदर पानी डाला, उसके अंदर उस बीज को डाला, जो बीज नीचे बैठ गया वो आपने काश्त करना है, जो ऊपर आ गया उसे आपने निकाल दिया। लेकिन अगर हम ऐसा करें, ख़ासकर जब से ये हमारी जो बीटी एग्जाम आई हैं, तो 50% से ज़्यादा बीज ऊपर तैयार आता है, यानी जर्मिनेशन उसकी कम होती है। तो इसी वजह से जो है वो हमें फिर तो डबल ट्रिपल मिकदार में बीज चाहिए होता है, तो इसीलिए ये बड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन जो दोस्त ऐसा करते हैं तो उससे निकलने वाला हर पौधा इंतहाई जानदार पौधा होता है। अगर आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं, घर का बीज है, तो ऐसा ज़रूर करें कि सिंकर बीज का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपने जब बीज का बोर उतार लिया, उसको आपने डिलेंट कर लिया, उसके बाद आप बीज में से छांटी करें कि जो गुलाबी सुंडी से मुतासरा बीज होते हैं, जुड़े हुए बीज होते हैं, उन्हें आप सबसे पहले निकाल लें, किसी शॉपर में डाल लें। अच्छा, उसके बाद आप उसको, ये जो आम छाछ होता है, ठीक है ना, जैसे हम गंदम वगैरह को हवा लगवाते हैं, पंखा चला के साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पिसाई के लिए ले जाते हैं। अब तो वहाँ पर चक्कियाँ भी अब तो ऐसी हैं कि वो खुद ही उसकी छनाई भी कर देते हैं और पिसाई भी कर देते हैं। तो आपने पंखा चला के जब इसको हवा लगवाएंगे तो इसमें जो कमज़ोर बीज होगा वो बआसानी आगे जाके गिरेगा। तो ये उसके बाद आप उसको अलहदा कर लें, और जो बीज वहीं फ़ौरन वहीं पर गिरता है, यानी कि जो सेहतमंद बीज होता है, उसी को आप अलहदा कर लें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इससे भी आपकी अच्छी खासी जो है वो ग्रेडिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने चोपा लगाना हो, सबसे पहले ज़मीन की तैयारी करने से पहले आपने मौसमी हालात देखने हैं कि आया 1 हफ्ते का टाइम मौसमी हालात बिल्कुल ठीक हैं, बारिश का इम्कान तो नहीं है। अगर बारिश का इम्कान है तो आपने ज़मीन की तैयारी भी नहीं करनी, यानी वो जो एक आध दफ़ा लेज़र हुई हुई है वो ठीक है अगर आपने करके छोड़ी हुई है। लेकिन ये जो हम बेड बना के छोड़ते हैं और ऊपर से बारिश आ जाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो फिर बेड के ऊपर भी जो है ना वो उतनी ज़्यादा हमें अच्छी जर्मिनेशन नहीं मिलती। तो इसीलिए पहला काम तो आपने मौसम से बाखबर रहना है, टीवी से, मोबाइल से, यूट्यूब चैनल से, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब मौसम 1 हफ्ता साफ़ हो, मसलन कल आपने जो है वो चोपा लगाना है और आज आपने ज़मीन की तैयारी की है, तो आज आप भी बीज को जहर लगा के रख लें, ताकि कल जो है वो आप चोपा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा पहले बीज को जहर लगा कर ना रखें। अच्छा, अब जो आपने बीज को जहर लगाना है वो कोशिश करें कि जहर लगाने के बाद बीज को आपने साए में खुश्क करना है। जब आपने बीज को तेज़ाब से धोना है, तेज़ाब से साफ़ करना है, तो उसके बाद आपने बीज को धूप में खुश्क करना है। कोशिश करें नीचे कोई चीज़ बिछा लें, ऐसे आम फर्श के ऊपर ना फेंका करें, ठीक है। नीचे कोई प्लास्टिक शीट, कोई तरपाल वगैरह बिछा के उसे आपने धूप में खुश्क करना है। उसके बाद उसके मुतलका थैले के अंदर डाल देना है, और जब आपने बीज को जहर लगाना है तो उसे साए में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, आधा घंटा ही काफ़ी है। खुश्क हो जाता है, उसके बाद उसको उसके मतलूबा थैले में डाल के आप रख लें, और 1-2 दिन के बाद जो ही आपने काश्त करनी है उसे काश्त कर लें। 10-15 दिन या ज़्यादा दिन पहले बीज को जहर लगाकर ना रखें तो बेहतर है। अब आप कहेंगे कि जब हमने बीज खरीदना है, सिलेक्शन करनी है, तो हम बीज कितना खरीदें। इसमें आपको कम अज़ कम 1 एकड़ के लिए अगर आप बोरदार बीज खरीद रहे हैं तो 10 से 12 किलोग्राम खरीदें, और वो भी वो जिसकी 75% से ज़ायद जर्मिनेशन हो। और जब आपने इसकी बोर उतारी, फ़र्ज़ कि आपने 10 किलो लिया, उसमें से 8 किलो, 7.5 किलो निकल आया बीज, ठीक है, उसकी आपने ग्रेडिंग कर ली, उसमें से आधा किलो और भी निकल गया,
आपके पास बचा 7 किलो बीज। तो अब ये जो 7 किलो बीज है, इसे काश्त करने से पहले अगर आप जर्मिनेशन चेक कर लें तो सोने पर सुहागा। कैसे करना है आपने कि आपने कोई पटसन की बोरी लेनी है, साए के अंदर बिछा देनी है, उसे गीला करके बाल्टी के अंदर डाल के, टब के अंदर डाल के, पानी में भिगो के उसे निकाल के साए में आपने कहीं पर बिछा देना है। उसके ऊपर आपने 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगोए हुए बीज निकालने हैं, उनको उसके ऊपर 100 बीज आपने गिन के रख देने। जो उसका दूसरा पलड़ा होगा उस बोरी का, यानी कि आधी बोरी के ऊपर आपने बीज डाल दिए, दूसरा सिरा उठा के उसके ऊपर जो है वो आप उसको कवर कर दें। दिन में कम से कम 3 दफ़ा आप इसके ऊपर पानी का हल्का हल्का छिड़काव करते रहें। 4 दिन के बाद आप ये बोरी हटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के बाद। उसके बाद आप देखें कि जो बीज नहीं उगे वो कितने हैं। मसलन आपने 100 बीज रखा, उसमें से 25 बीज आपने देखा कि नहीं उगे, तो इसका मतलब है जर्मिनेशन 25% आपकी कम है, यानी 75% है। आपने 100 बीज रखे और उसमें से आपने देखा कि सिर्फ 10 बीज नहीं उगे, तो इसका मतलब है आपकी 90% जर्मिनेशन। तो अगर जर्मिनेशन 90% हो फिर तो 4-5 किलो बीज से भी आराम से जो है वो आपका 1 एकड़ लग सकता है। यानी कि हमने 3 से 4 बीज, अगर आपकी जर्मिनेशन 90% है तो 3 बीज भी बहुत है। और अगर 75% तक है तो कोशिश करें 4 से 5 बीज फी चोपा लगाएं, ताकि उनमें से कोई तो उगेगा। और इसके अलावा एक तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं वीडियो भी एंड पे शेयर कर देता हूँ कि नागे पोर करने का ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। अगर आपके इलाके में जो लोग ये इंजीनियरिंग का काम करते हैं, अगर इस तरह का बना सकते हैं तो ज़रूर बनवा लें। अदरवाइज़ आप ऐसे करें कि हमारा 1000-2000 पौधा कम होगा तो ये आपको नर्सरी वाले जो छोटे शॉपर होते हैं, ठीक है ना, जिसमें ये अपना बीज लगाते हैं, नर्सरी वाले छोटे पौधे सेल करते हैं, तो इस तरह का 1000-2000 शॉपर 1 एकड़ के लिए आप लेके जब आपने बुआई करनी है उसके साथ ही आपने उस शॉपर के अंदर भी 2-2 बीज का चोपा लगा देना है, यानी उस साए के अंदर अपने घर में किसी एक साइड पर या अपने डेरे के ऊपर। उसके बाद जब आप देखें कि अब 5 दिन गुजर चुके हैं, जिस बीज ने उगाव करना होता है 5 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ जहाँ पर उगाव नहीं हुआ वहाँ पर आपने जगह जो है वो खोदनी है, उस थैली को नीचे से फाड़ना है और वहीं पर लगा देना है। तो जब आपने बुआई की थी उस पौधे की उम्र और आपने साथ में थैली में भी बीज लगा दिया था, इसकी उम्र, दोनों की उम्र होगी बराबर। तो ये जो आप नागा लगाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा कि नागे लगे हैं या नहीं। वरना जो हम नागे लगाते हैं बाद में वो अक्सर छोटे रह जाते हैं, बल्कि बीमारियों का बायस बनते हैं। उनके ऊपर अमूमन जो है वो सकिंग पेस्ट का हमला ज़्यादा हो जाता है, जो बाकी फसल को भी डिस्टर्ब करते हैं। इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होते नागे, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। या फिर ये जो आगर वाला मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है ना, कि एक जगह से पौधा उखाड़ के दूसरी जगह, लेकिन उखाड़ने से पहले पानी लगा हुआ हो। जब आपने ऐसा करना है शिफ्टिंग, पानी लगा हो, ठंडा टाइम हो या सुबह सुबह का टाइम हो, ज़्यादा बेहतर है कि असर के बाद का टाइम हो, तो उस वक्त आपने ऐसा करना है। तो इस तरह हम पौधों की तादाद भी पूरी कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं।